In the name of Allah, compassionate and the merciful. English 12, chapter 2, using the scientific method. Daryl Bernard and Lone Edwards. Students and viewers, I just spoke the word using. It is pronounced as using because it is used as noun, and gerund is always noun. Grammatically, verb with ing used as gerund, it becomes noun. And when it is verb, it shall be called as using. आइए देखते हैं कि मुसन्निफ इस शॉर्ट स्टोरी में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, मुसन्निफ ने इस शॉर्ट स्टोरी में साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमालात पर बहस की है कि साइंस ने इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या क्रश्में, क्या क्या इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। साइंस ने इंसानों को कौन कौन सी सहूलतें बहम पहुँचाई हैं और इंसान की ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है। साइंस की इजादात से इंसानों की ज़िंदगी की मुश्किलात कम और आसानियाँ ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं। एक वक्त था कि जब इंसान बीमार होते और पड़े पड़े वैसे ही मर जाते थे। जब बच्चे पैदा होते या तो वो पैदा होते ही मर जाते या 1 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले पहले ख़त्म हो जाते थे। इंसान पुरदर्द और पुरअलम ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसने हमेशा कम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन साइंस की इजादात, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से इंसानों की ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आई हैं। आज साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बदौलत इंसान की औसत उम्र 60 से 70 साल तक पहुंच चुकी है। बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया गया है, हादसात पर काबू पा लिया गया है और बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी साइंटिफिक ब्लेसिंग्स की मरहून मन्नत है। एक वक्त था कि जब छूत की बीमारी फैलती तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता, पूरे के पूरे शहर वीरान हो जाते और इंसान परेशान हो जाते। लेकिन साइंसी तरक्की ने इन बीमारियों पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। पुराने ज़माने में कभी एपिडेमिक, कभी एंडेमिक और कभी पैंडेमिक बीमारियां फैलती थीं। स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि एपिडेमिक इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। एपिडेमिक वो बीमारी है जो किसी ख़ास इलाके में किसी ख़ास वक्त में फैलती है। एंडेमिक इज़ अ डिज़ीज़ दैट कंटिन्यूसली अफेक्ट्स द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एंड देन पैंडेमिक is that kind of disease that spreads over all the country or in all the world. Just like the COVID-19 coronavirus is just spreading nowadays. It is pandemic disease. Students, इंसानों की ज़िंदगी बिल्कुल गैर यकीनी थी। उनको पता नहीं था कि किस वक्त कौन बीमार हो जाए और कौन अपने रब के पास पहुंच जाए। वो हालात के रहम व करम पर थे। और उस ज़माने में जब तक साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं था, इंसानों के अंदर शऊर की भी कमी थी। लोग तंगो तारीक घरों में रहते, गलियों में कूड़ा करकट फेंक देते, नालियों का पानी उबलता और गलियों में ताफन फैला देता, मच्छर और बहुत सी बीमारियां फैल जाते और उन्हीं बीमारियों से, उन्हीं मच्छरों से मलेरिया और तरह तरह की बीमारियां फैल जाती और इंसान अपने लिए ख़ुद ही एक ज़हमत और एक बीमारी को पैदा कर देते। जब साइंस के अंदर इनकलाब आया, मेडिसिन्स ईजाद हुई, लोगों को इल्म मिला, लोगों को शऊर मिला और इसके साथ साथ इंसानों ने अपने मसाइल को हल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, काफ़ी हद तक साइंस की तरक्की से इंसानों ने अपने खुराक के मसले को भी हल कर लिया, पानी के मसले को हल कर लिया। पुराने ज़माने में लोग दूर दराज से पानी लेकर आते, साफ़ और ताज़ा पानी का मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन साइंस की इजादात ने इस मसले को भी हल कर दिया है। और ख़ुराक के मसले में साइंस की इजादात ने, साइंस के इंकशाफात ने, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इनकलाब पैदा किया है। इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। आज इंसान ने ख़ुराक को महफूज करने के मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद कर लिए। मिसाल के तौर पर पैस्चराइजेशन, कैनिंग, बॉयलिंग एज़ वेल एज़ पिकलिंग, ये वो तरीके हैं जिनसे आज हम अपनी ख़ुराक को महफूज कर लेते हैं। ख़ुराक को डब्बों में बंद कर लेते हैं,
उसका अचार बना के महफूज कर लेते हैं, या उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं, जिस तरह ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। और साइंस की इजादात और इल्म के फैलने से लोगों ने जहाँ अपने शऊर को बुलंद किया, वहाँ तवहमात से भी जान छुड़ा ली है। एक वक्त वो था कि जब लोग तेरह के हिंसे से डर जाते थे, वो इसको मनहूस ख्याल करते थे। सफ़र पर जा रहे होते, अगर रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट जाती तो सफ़र ख़त्म करके वापस आ जाते थे। अगर उनके सामने कोई शीशा टूट जाता तो उसको मनहूस ख्याल करते हुए परेशान हो जाते थे। लेकिन आज साइंस की तरक्की ने इंसान को रीज़नेबल बना दिया है। वो ये बात समझ चुका है कि हर सबब की कोई ना कोई वजह होती है और हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। ये साइंस की इजादात हैं, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में भी रेवोल्यूशन आ चुका है। स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले सिनोनिम्स को देखते हैं। वर्ड्स सिनोनिम्स। सबसे पहला वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का सिनोनिम है गेन, एडवांटेज, प्रॉफिट। ये 3 सिनोनिम्स हैं। दूसरा लफ्ज़ है डीलिंग। डीलिंग के सिनोनिम्स है ट्रीटिंग, हैंडलिंग, मैनेजिंग। These are 3 synonyms of the word dealing. Maintenance, upholding, continuation. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ट्रांसमिशन। ट्रांसपोर्टेशन, इसके सिनोनिम्स हैं कैरेज, गुड्स ट्रांसफ़र। हैपनिंग्स, इवेंट्स, एक्शंस, डीड्स, अफेयर्स, इंसिडेंट्स। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग ट्रांसलेशन यू कैन ट्राई एट योर ओन बिहाफ, दैट्स वेरी गुड। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड इन आवर फाइट्स अगेंस्ट डिजीज़। साइंटिफिक मेथड ने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में किस तरह मदद की है। बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे। आजकल बच्चे हस्पतालों में पैदा होते हैं। दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़। बीमारियों के ख़िलाफ़ उनको वैक्सीन दे दी जाती है। पीपल ईट फ्रेश फूड, ड्रिंक प्योर वाटर एंड लिव इन द क्लीन एनवायरनमेंट। लोग साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, साफ़ पानी पीते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं। All these things have become possible because of scientific method. ये सारी चीज़ें scientific method की वजह से मुमकिन हुई हैं। Question number 2, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today. आजकल हमारे शहरों में सफाई की बेहतर सूरत हाल पर नोट लिखिए। Today streets are paved in cities. आजकल शहरों में गलियां साफ़ सुथरी हैं। Dirty water flows in sealed pipes. गंदा पानी बंद पाइपों के अंदर चलता है। People live in clean environment. लोग साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं। While 100 years ago, जबकि 100 साल पहले की बात है, the streets were narrow. गलियां तंग हुआ करती थीं। Unpaved and poorly drained. Unpaved and poorly drained. ना हमवार और सफाई का नाक़िस इंतज़ाम होता था। Number 3, the garbage was thrown into the streets. कूड़ा करकट गलियों में फेंक दिया जाता था। Outdoor toilets were common. घर से बाहर टॉयलेट्स का इस्तेमाल बहुत आम था। What are the sanitary conditions like in our village today? हमारे गांव में आजकल सफाई के क्या हालात हैं। Sanitary conditions are not good in our villages even today. Dirty water flows in open pipes. The streets are narrow and unpaved. Outdoor toilets are still common in far-off villages.
हमारे गांव में आजकल भी सफाई के हालात बेहतर नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड्स? साइंटिफिक मेथड ने खुराक पैदा करने और उसे महफूज करने का क्या तरीका बताया है? साइंस हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट, साइंस ने हमारी बहुत मदद की है इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को पैदा करने और उसको महफूज करने में। नाउ वी यूज़ मशीन्स टू प्लो द फील्ड्स, अब हम खेतों में हल चलाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सो सीड्स, बीज को बोते हैं, एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स, और फसलों को काटते हैं। वी यूज़ द मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग टू प्रिजर्व द फूड, हम खुराक को महफूज करने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नाउ जनरली लेस fearful दैन आवर ancestors, हम अपने आबा व अजदाद की निस्बत आज कम खौफज़दा हैं, क्यों? इसका आंसर है आवर forefathers were superstitious, हमारे आबा व अजदाद तवहमात का शिकार थे। दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक, वो अच्छी और बुरी किस्मत की निशानियों पर ईमान रखते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से डरते थे। ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से, एंड द नंबर 13, और 13 के हिंदसे से खौफज़दा थे। नाउ वी नो दैट देयर इज़ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, आज हम जानते हैं कि हर सबब की कोई ना कोई वजह होती है। देयरफॉर वी आर लेस fearful दैन आवर forefathers, इसीलिए हम अपने आबा व अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears? साइंटिफिक मेथड की वजह से हम पुराने खौफ और ख़तरों से महफूज रहने के काबिल हो गए हैं, किस तरह? द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज्ड आवर थिंकिंग हैबिट्स, साइंटिफिक मेथड ने हमारी सोच की आदत बदल के रख दी हैं। वी डू नॉट अस्यूम थिंग्स, हम चीज़ों को फ़र्ज़ नहीं करते। वी नो दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, हम जानते हैं कि हर वाक़े के पीछे कोई ठोस वजह होती है। वी एक्सेप्ट ओनली सच थिंग्स एज आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, हम हक़ाइक़ की नज़र से ही ऐसी चीज़ों को देखते हैं। इट हैज़ मेड अस रैशनल, इसने हमें समझ अता की है। दस वी हैव गॉट ओवर द ओल्ड बेसलेस फियर्स, जिसकी वजह से हम पुराने ज़माने के बेबुनियाद ख़तरों से बेनियाज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what part did astrology play in the lives of men and women in the past? माजी के लोगों की ज़िंदगियों में फ़ल्कियात के इल्म का क्या किरदार रहा है? एस्ट्रोलॉजी इज़ द नोइंग ऑफ स्टार्स, ये सितारों का इल्म होता है। इन द पास्ट, माजी में, पीपल बिलीव्ड दैट द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स अफेक्टेड देयर लाइव्स, लोगों का यकीन था कि सितारों की हरकत उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड द कमिंग इवेंट्स, माहिर फ़ल्कियात आने वाले वाक़यात की पेशीन गोई कर देते थे। एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, एस्ट्रोलॉजी लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। इसका आंसर है इवन टुडे देयर आर पीपल हु डू नॉट गो ऑन द जर्नी ऑन सर्टेन डेज, आजकल भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मखसूस दिनों में सफ़र नहीं करते। दे फियर द ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से डरते हैं। दे केयर फॉर द ब्रोकन मिरर्स, टूटने वाले शीशों की भी परवाह करते हैं। दीज आर सम ऑफ द सुपरस्टिशंस prevailing nowadays, and some people even today believe on the black magic, और कुछ लोग आज भी जादू पर यकीन रखते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर के आखिर में सिनोनिम्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये सिनोनिम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के उसूल पे किए गए हैं।
आपने इन सिनोनिम्स की एक्सरसाइज को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आइए इसका सैम्पल देखते हैं। साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। अंडरलाइंड वर्ड है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस के अगेंस्ट इसका प्रॉपर सिनोनिम हम देखेंगे। इसका सिनोनिम है अपहोल्डिंग। करेक्ट सिनोनिम के ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है या उसको एनसर्कल करना है। नंबर 2, टुडे वी कैन बेटर एक्सप्लेन एवरी हैपनिंग। अंडरलाइंड वर्ड है हैपनिंग, तो इसका पॉसिबल सिनोनिम है इवेंट। नंबर 3, वी आर मोर क्रिटिकल दैन आवर forefathers। क्रिटिकल is underlined word and its synonym is logical। नेक्स्ट है we are more critical than our ancestors। ancestor is an underlined word and its synonym is forefathers। नेक्स्ट है people undoubtedly। undoubtedly is a underlined word and इसका synonym है certainly। next, in the past the disease usually spread throughout the community। community is an underlined word and its possible synonym is society। तो स्टूडेंट्स, इसी उसूल पे आप इन तमाम सिनोनिम्स को और इनकी एक्सरसाइज को हल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।